important results. तो एक्चुअली क्या है, अपने पास सपोज कर लेते हैं कि दो फंक्शन है लाइक एफ एक्स एंड जी एक्स, और उसके रिगार्डिंग अपने को कुछ देखना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट पकड़ लेते हैं इसको ऐसा, और एक टेबल की हेल्प से मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आप कैसे अपन अप्रोच करेंगे। एक टेबल बना लिया मैंने लाइक दैट, क्लियर, विजिबल टू यू। नेक्स्ट, क्लियर, केवल विजिबल है। यस सर। चलेगा, ये ऐसा कुछ अपन ने टेबल बनाया। और तुम्हें याद होगा ऑड और इवन फंक्शन जब अपन ने पढ़ा था, कुछ ऐसे कंडीशंस लिए थे कि एफ एक्स ऑड है, यस सर। तो कैसे अपन डिसाइड, कुछ वैसा ही अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो कैसे अप्रोच करते हैं अपन, लाइक दैट एंड सपोज कर लेते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन जो है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, y इक्वल टू एफ एक्स, एंड जो सेकेंड फंक्शन है उसको बोलते हैं अपन y इक्वल टू जी एक्स। चलेगा, तो देखो एफ एक्स और जी एक्स का कॉम्बिनेशन क्या बनने वाला है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इन द सेंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसको एफ प्लस जी प्लस माइनस जी भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। चलेगा, सपोज कर लो यस सर। कि एफ एक्स जो है आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स कैसा फंक्शन है आपका, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट। और जी एक्स भी कैसा फंक्शन है आपका, डिफरेंशिएबल। हेलो। तो एफ एक्स प्लस माइनस, हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, एम आई ऑडिबल? यस यस। यस सर। चलो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, नॉन, सॉरी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। क्लियर? यस सर। सिमिलरली एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी, मे बी डिफरेंशिएबल और डिफरेंट। नॉट डिफरेंशिएबल, है ना? तो क्या बोल सकते हो, मे और मे नॉट बी डिफरेंशियल। चलेगा, ये क्लियर हुआ? हो भी सकता है और नहीं भी। सेकेंड केस क्या है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है बट जी एक्स क्या है अपना, नॉन डिफरेंशिएबल। जी एक्स कैसा है अपना, नॉन डिफरेंशिएबल। इन दैट केस एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल। हेलो, यस सर। in that case fx plus minus gx is non-differentiable and जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, केवल है ना मेरा, ये मैंने गलत बता दिया है। अगर सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा। ये मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएबल, मस्ट। मस्ट बी डिफरेंशिएबल। क्लियर? हाँ, यहाँ पे क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी का केस आएगा, मे और मे नॉट। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? फिर सपोज करो एक सिचुएशन क्या बन सकती है, एफ एक्स मान लो नॉन डिफरेंशिएबल है और जी एक्स क्या है अपना, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएट। इन दैट केस आल्सो एफ एक्स प्लस माइनस नॉन। डिफरेंशिएबल, और यहाँ पे भी फिर से नॉन डिफरेंशिएबल, मे और मे नॉट का केस आएगा। और थर्ड केस, फोर्थ केस क्या हो सकता है, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है ऑब्वियसली, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल भी ही होगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं एक्स की सभी रियल वैल्यूज में। क्या बोल सकते हैं, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x belonging to R. Got it clear to all of you? Every यस। polynomial function is differentiable at each x belonging to R. Got it?
थर्ड Yes, sir. जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सभी रियल वैल्यू के लिए हमेशा ही डिफरेंशियल होंगे, है ना। नेक्स्ट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन Yes. Zero. ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. प्लीज म्यूट योर माइक कॉल। हाँ देखो यहाँ पे एवरी कांस्टेंट फंक्शन एच ऑलवेज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ये क्लियर हुआ? जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा ही क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? थर्ड वन Yes, इज sir. third one is the exponential function. You can see the graph also. The exponential function, the exponential function is the exponential function e raised to x comma a raised to x. The exponential function e raised to x comma a raised to x, a greater than 0 and a not equal to 0. ये हम लोग जानते हैं बेस हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 are differentiable for all x belonging to। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आई होप Yes, ग्राफ याद होगा तुम लोगों को। sir. तो देखो कहीं पे भी कॉर्नर पॉइंट अपने को नहीं मिलता है, हमेशा ही वो फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। गॉट इट कवल एंड अनदर? Yes, sir. नाउ द लॉगरिथमिक फंक्शन। हेलो कवल, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. द लॉगरिथमिक फंक्शन ln x log x base a greater than 0, a not equal to 1, a greater than 0 not equal to 1 are always differentiable for all x belonging to R। क्लियर बोथ ऑफ यू? है ना, जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ देखो आप, कहीं भी आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलता है, शार्प एज नहीं मिलता है। एम आई राइट? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Trigonometric functions like sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, comma cosec x are always differentiable in its domain। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? समझ में आया? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है अपने डोमेन में हमेशा ही क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे। गॉट इट? नेक्स्ट इज Yes, sir. the inverse trigonometric functions, the inverse trigonometric functions sin inverse x,
cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x equal to the inverse trigonometric functions sin inverse x, cos inverse x, then sec inverse x, cosec inverse x are differentiable at their domain, है ना, at their domain except प्लस माइनस वन, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस वन पे ये फंक्शन क्या हो जाते हैं, है ना, एंड पॉइंट रहता है ना, तो एंड पॉइंट पे आपको पता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। इज नहीं इट होता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको सेव कर यस सर। ना, एंड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं डिफरेंशिएबल है? क्योंकि एंड पॉइंट एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास कर सकती है, इनफाइनाइटली मेनी। एक पॉइंट पे आप कितने पॉइंट्स आप चेक कर सकते हो, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। यही वजह है कि अपन बोलते हैं कि कभी भी एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। गॉट इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। क्या था पॉइंट? डिफरेंशिएबल एट देयर डोमेन, मैंने बोल दिया था क्या, एक्सेप्ट x इक्वल टू प्लस माइनस वन, बट tan इनवर्स x, cot इनवर्स x are differentiable everywhere. Everywhere means for all real values of x. Clear to both of you? And next point is the composition of the composition of differentiable functions is also differentiable function, is also a differentiable functions. Clear to both of you? The composition of differentiable functions is also a differentiable function. Got it? यस सर। है ना? ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, इनफैक्ट ये नहीं भी बताता तो भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कैसे होता है, ये आपको पता है, राइट ना? बट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप अप्लाई करते हो। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। वर्ड आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे वाइंड अप हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं अपन लोग। डिफरेंशिएशन एकदम जीरो लेवल पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी जीरो लेवल से देखो। आज की क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी पे बेस अपना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों डिपेंड करें। यहाँ पे मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि अपने पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू, है ना, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन in its domain.
इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, कवल एंड अनगा? समझ में आया? मैंने ऐसा सपोज कर लिया कि y इक्वल टू एफ एक्स कैसा फंक्शन है अपना, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है अपने डोमेन, लाइक दैट। तो देखो यहाँ पे दैट इज, अब मुझे बताओ ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक लाइन यूज करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग इसको नाम दे दो, इक्वेशन 1 कर दो, इसको 1 सपोज कर लो, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे बताओ अगर आप डिफरेंशिएट करते हो क्या सिंबल आ जाएगा, dy बाई dx। ये यहाँ भी क्या बोलोगे आप, dy बाई dx ऑफ fx। मतलब dy बाई dx इसका सिंबल है, बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का है ना, डेरिवेटिव का सिंबल। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। और fx को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो इसको बोलते हो आप f डैश x। क्या बोलते हो आप इसको, f डैश x। और इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया क्या? मतलब हमने ये देखा कि एक फंक्शन को जब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, तो dy बाई dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, f डैश x। क्लियर? हाँ, dy बाई dx को f डैश x, इसको आप y1 भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कवल एंड का y1, है ना। समटाइम्स कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो dy बाई dx को, देखो आप लोग, ठीक है ना। या तो आप dy बाई dx बोल दो, या f डैश x बोल दो, या y1 बोल दो, है ना। अब जो ये वैल्यू आई है ना f डैश x या y1, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बताओ, डिफरेंशियल है। कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ आप लोगों को? और इसी को बोलते हो आप डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। Am I right? Is it clear to both of you? क्या बोलते हैं इसको आप, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी। मतलब अगर मैं डिफरेंशिएशन को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे मैं डिफाइन करूंगा, बताओ आप लोग। द मेथड या द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द differential coefficient of a function is called differentiation। व्हाट इट, कवल है ननगा, मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसे, है ना। क्या बोल सकता हूँ बताओ, द प्रोसेस ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द, बोलो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यस यस, ऑफ इसी मींस फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन is called differentiation। Is it clear to both of you कि differentiation क्या होगा बेटा, the process of finding the DC or differential coefficient of a function is called differentiation। Done? Clear to both of you? कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो बताओ, कवल है ना, नो सर। चलेगा, इसको मैं सेव कर दूं। यस सर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जब आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया, उसको आपने क्या बोला, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स और y1। एम आई राइट?
तो क्या क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या मैं एक फंक्शन को मोर देन वन टाइम डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? यस, आंसर इज यस। तो क्या बोल सकते हो बेटा? अगेन डिफरेंशिएटिंग, with respect to x, we get अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से आप डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा बताओ? dy by dx ऑफ dy by dx, एम आई राइट? और यहाँ क्या बोलोगे? dy by dx ऑफ f प्लस x, गॉट इट? कवर लाइन आना। यहाँ क्या बोलोगे? dy by dx ऑफ y1, दैट इज ये देखो, ये जो dy by dx ऑफ dy by dx है इसको बोलते हैं डी स्क्वायर स्क्वायर बाय अपॉन अपॉन dx स्क्वायर। स्क्वायर। गॉट इट? क्या बोलते हो आप? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और एफ डैश एक्स को एक बार फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया? एफ डबल डैश एक्स। और वाई वन क्या बन गया? वाई टू। दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हो बेटा इसको अपन? दैट इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव। मतलब अगर आप किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हो, कितनी बार डिफरेंशिएट करते हो, तो उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं उसको अपन? सेकेंड डेरिवेटिव। अब मुझे ये बताओ, सिमिलरली मैं थर्ड डेरिवेटिव भी ला सकता हूँ, है ना? ऑल्सो अगेन डिफरेंशिएटिंग our function with respect to x, we get क्या मिलेगा बताओ आप लोग मुझे? dy by dx square y upon dx square and dy by dx of f double dash x and dy by dx of y2। तो मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ क्या? सेकेंड डेरिवेटिव को फिर से डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, है ना? और ये क्या बन जाएगा? एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड इक्वल टू वाई। इसको क्या बोलोगे आप लोग बताओ? थर्ड डेरिवेटिव। क्या बोलने वाले हो आप? थर्ड। थर्ड आपने क्या ऑब्जर्व किया कि मैं फंक्शन को जब थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे उसका क्या मिलता है? थर्ड डेरिवेटिव मिलता है। क्या मिलता है अपने को? थर्ड डेरिवेटिव। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि एज पर द कन्वीनियंट मैं एक फंक्शन का जितनी बार चाहूँ उतनी बार डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो देखो, अगर मैं फंक्शन का nth टाइम डेरिवेटिव लूंगा, क्या बोलूंगा उसको? डी, मान लो n माइनस वन एथ टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूँ, उसको क्या बोलूंगा? डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन माइनस वन। क्लियर? एफ डैश एन माइनस वन एक्स वाई एन माइनस वन। इसको क्या बोलोगे आप? एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव। क्लियर? सिमिलरली यस सर। फंक्शन को n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या बोलोगे? डी एन वाई डी एक्स रेज टू एन इक्वल टू एफ एन एक्स इक्वल टू वाई एन, दैट इज nth डेरिवेटिव। समझ में आया तुम लोगों को कि कैसे डिफरेंशिएशन वर्कआउट करेगा? नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट अगर ठीक है कि हमें सर ये समझा दिया आपने कि डिफरेंशिएशन ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि आखिर डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें समझ में आ गया। यस, सिंबल ऐसा रहेगा, हम ऐसे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। देखो, डिफरेंशिएशन आने के लिए आपको प्रॉपर वे में अगर डिफरेंशिएशन चाहिए, उसके लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। एक, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूले हैं, वो प्रॉपर वे में रिमेंबर होना चाहिए। कवल एंड अनगा, एम आई राइट? एंड द सेकेंड थिंग इज दैट रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप लोग
हम लोग सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। और आपको पता है आपने फिजिक्स में भी इसको यूज किया होगा अभी तक, है ना, कई बार किया होगा यूज आपने। तो देखते हैं कैसे उस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n into x रेज टू n minus 1। क्लियर है? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? x रेज टू n का Yes, sir. होगा n into x रेज टू n minus 1। यहाँ पे x वेरिएबल है और n रियल नंबर है, गॉट इट, कांस्टेंट। Now, on the basis of this, what is the derivative of x with respect to x? That is 1. Towel and anaga. Clear है? ये कैसे आया? x को बोल सकते हो आप x raised to 1, तो 1 into x raised to 1 minus 1, है ना? अगर आप डेरिवेटिव करोगे, मान लो ये x है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, डेरिवेटिव ऑफ x raised to 1 means 1 into x raised to 1 minus 1, that is 1 into x raised to 0, that is 1 into 1, that is 1. Got it? Clear to all of you? Yes, sir. Now, third is derivative of 1 by x। डायरेक्टली क्या बोलने वाले हैं अपन, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये ना प्रॉपर वे में रिमेम्बर होना चाहिए। डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स इज माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। कैसे आया बताओ? 1 बाई एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस वन, है ना? 1 बाई एक्स को क्या बोल सकते हो आप बताओ, एक्स रेज टू माइनस वन। क्या हो जाएगा, माइनस वन एक्स रेज टू माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज वन Try to अपॉन root. टू रूट एक्स। कैसे करोगे, वन अपॉन टू, Say सिंपली x को आप क्या बोल दोगे, हाफ, सॉरी x. रूट x को क्या बोल दोगे, x रेज टू हाफ। और जो आपने x मतलब लास्ट थ्री फॉर्मूला जो है वो x रेज टू n का एप्लीकेशन है। एंड आई होप आपको समझ में आया हो। क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes. नाउ नेक्स्ट इज dy by dx of e raised to x, सेम e raised to x चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ Yes, sir. dy by dx of e raised to x is equal to e raised to x into ln a, or you can say e raised to x into log a base c। Basic. Done? Now Yes, derivative sir. of log of mod x base c, sorry, हेलो, यस यस नगा, हाँ नगा मैं ऑडिबल हूँ। Yes, sir. dy by dx of log mod x base c, or you can say dy by dx of ln mod x is equal to 1 upon x। क्लियर? क्या बोल सकते हो आप, 1 upon x। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ log x base a is equal to 1 upon x ln a, or you can say 1 upon x log a base a। क्लियर? डन? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है बेटा तो बताओ आप लोग। No, sir. Now dy by dx of sin x is cos x, Perfect. है ना? dy by dx of sin x is cos x। Can we move on the next slide? Yes, sir. चलो, ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने को आना ही चाहिए, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए आपका। रिमेम्बर हो कि मतलब किसी भी सिचुएशन में आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल एक बार में जवाब दे दो कि हाँ सर ऐसा होगा। इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए अपना, बिल्कुल आपको मतलब ये समझो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, चलो Yes. नेक्स्ट।
आई थिंक 9th था ना वो, Yes, sir. डेरिवेटिव ऑफ cos x respect to x Minus. minus of sin x, right? Derivative of tan x with respect to x, that is sec square x. Derivative of cot x with respect to x, that is minus of cosec square x. Derivative of sec x with respect to x, that is sec x into tan x. Got it? Derivative of Yes. cosec x minus of cosec x into cot x. I hope यहाँ तक तुम्हें को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट करें. Yes. नेक्स्ट इज Yes. डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x. Derivative of sin inverse x is 1 upon under root 1 minus x square. Got it? Clear to both of you? Yes. Next is Sir. dy by dx of cos inverse x, that is minus of 1 upon under root 1 minus x square. सिर्फ माइनस लगा दो ऊपर वाले में, है ना. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा बताओ. 1 upon 1 plus x. x square. Good, good, very good. Derivative of cot inverse x क्या होगा बताओ. माइनस ऑफ My 1 upon 1 1 plus x plus square. x. Next, derivative of sec inverse x 1 upon mod x under root x square X. minus. Clear? And last one Yes. is dy by dx of Cosec inverse. x. Simply minus apply कर दो. Minus of 1 upon under root 1 minus, sorry, Mod x mod x into. under root 1 minus x square. Mod x under root x square minus 1. Clear to both of you? देखो ये सारे Yes. फॉर्मूले बहुत इजी है. लास्ट के जो 6 हैं वो एकदम मतलब समझो कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ साइन का डिफरेंस है. tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स में भी सिर्फ साइन का डिफरेंस है. एंड sec इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स एक्स में भी सिर्फ किसका डिफरेंस है. साइन का. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और यहाँ पे देखो Yes. ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में आप ऑब्जर्व करो, जहां जहां भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आया है और उसकी शुरुआत कैपिटल सॉरी लेटर सी से हुई है, वहां पे क्या आया है बताओ. माइनस है. वहां पे क्या है. माइनस है. जैसे देखो cos x का डेरिवेटिव क्या है. माइनस साइन. Minus. cot x का माइनस cosec स्क्वायर x एंड cosec x का माइनस cosec x इनटू cot x. तो आई होप कि ये चीजें तुम लोगों को समझ में आई होगी. इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ. No, sir. पक्का. अब हम लोग देखेंगे Yes. रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. क्या देखने वाले हम लोग. ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मूले तुम लोगों को पहले से पता है जो कि फिजिक्स में आप यूज करते थे. और अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे ब्लाइंडली सारे फॉर्मूले. बस वो प्रॉपर वे में आनी चाहिए. इसका बेनिफिट जब आप इंटीग्रेशन करोगे वहां पे भी मिलने वाला है. नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. देखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देखते हो. फर्स्ट रूल क्या बोलता है वो देखो यहाँ पे. dy by dx of कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा. जीरो.
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, लाइक दैट। देखो कैसे, dy बाई डी एक्स ऑफ 5 बोलते हो आप, 5 को आप बोल सकते हो dy बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू 0। एम आई राइट? 5 तो कांस्टेंट है, अब आप किसका डेरिवेटिव लाओगे, एक्स रेज टू 0 का। एक्स रेज टू 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 इंटू एक्स रेज टू 0 माइनस 1, दैट इज 0। Clear to both of you? dy by Yes, dx of sir. constant into function, इसकी बात कर रहे हैं अपन। dy by dx of constant into function क्या हो जाएगा, constant into dy by dx of fx, means constant can be taken outside in case of derivative function, in the derivative of a function। क्लियर? क्या जब आप डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट को आप कहाँ ले सकते हो, आउटसाइड द डेरिवेटिव नोटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड नेक्स्ट इज dy by dx of fx, ऐसे लिखो k1 प्लस k1 fx प्लस माइनस k2 इंटू f gx। ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dy by dx of k1 इंटू fx प्लस माइनस dy by dx of k2 into gx। Is it clear to all of you? Means in case of plus and minus sign, derivative can be separated, differentiation can be separated alone, right? तो क्या हो गया बताओ, therefore dy by dx of k1 into fx plus minus k2 into gx equal to, क्या बोल सकता हूं मैं, k1 into dy by dx of fx plus minus k2 into dy by dx of gx। Am I right? Is it clear to all of you? Yes, sir. अब टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी देखते हैं। एक को बोलते हैं अपन u इंटू वी फॉर्म, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म। थर्ड वन इज, सॉरी फोर्थ वन इज प्रोडक्ट फॉर्म। देखो क्या होता है प्रोडक्ट फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, देखो दो फंक्शन है और प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into derivative of u। Is it clear to both of